9 बोर्ड का एग्ज़ाम 5 मई 2022 को है। जल्दी करके मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इसका सही आंसर 2 होगा। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। साथ ही साथ 0 भी ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, और जो 4 है ये भाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही होता है। इसका सी सही आंसर है। पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए और बी दोनों ही। 2 और 3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? और एक ऑप्शन यहाँ देखिए रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन, 2 के पावर -3 बराबर कितना होता है? 2 के पावर अगर -3 है तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लगा हुआ पावर में, तो आ जाएगा 2 के पावर 1/2 के पावर 2 बराबर हो जाए, आ जाएगा 1/8। इसका सही आंसर, इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बहुपद है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? इसका सही आंसर x-2। x-2 बराबर अगर 0 लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 2। इसका सही आंसर बी। 9 नंबर, बहुपद x² माइनस 3x³ माइनस 5x का घात क्या है? तो यहाँ घात देखेंगे, सर्वोच्च घात 3 है। इसका सही आंसर डी। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि px बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 7 है तो p1 का मान क्या होगा? तो 1 x जहां जहां है हम लोग 1 रख देंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा 5x² माइनस 2x प्लस 7। x यहाँ है तो x के पावर 2 बराबर 1 ही होता है, -2 × 1 प्लस 7, तो आ जाएगा 5 - 2 प्लस 7 बराबर 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। इसका सही आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 2x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 5 में x4 का गुणांक क्या है? तो इसमें x4 है ही नहीं, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा 0। यदि किसी बहुपद px बराबर x² प्लस x माइनस 2 को x प्लस 2 से विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा? चलिए भगा दे देते हैं। x प्लस 2 इसको इससे भगा देंगे तो सबसे पहले आएगा x देंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x, सिंबल चेंज कर देंगे तो कट जाएगा, ये भी माइनस x माइनस 2, इसमें -2 लगाएंगे, -x लगाएंगे, सॉरी -1 लगा 1 -1, तो यह जाएगा -x और -2, सिंबल चेंज कर देंगे, कट गया। तो विभाजित किया तो शेषफल 0 आएगा। इसका सही सी इसका सही आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस 9x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस y है तो k का मान क्या होगा? एक गुणनखंड x माइनस y, तो x माइनस 1 बराबर अगर 0 लेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस इस समीकरण में, सॉरी ये बहुपद में अगर x की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या निकलेगा? तो x की जगह एक बार समीकरण लिख लेते, x² माइनस 9x प्लस k, तो 1 रख देंगे तो 1 ही आएगा, 9 के साथ 1 गुना करेंगे तो बराबर जाएगा 1 माइनस 9 प्लस k।
0 मान लेते 8 प्लस के, तो के बराबर आ जाएगा -8, तो -8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये -8 आएगा तो ये +8, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाएगा x² माइनस एक्स 6 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x दिया हुआ है तो आ जाएगा 3x प्लस 2x 6, दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 लेंगे तो x माइनस 3, एक बार कॉमन वाले इसको, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए, बता रहा बिंदु एल का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु एल को खोजेंगे। ये सबसे पहले एक्स का मान देखेंगे तो एक्स है -5 और वाई बराबर है -4। -5 और -4 बिंदु एल का निर्देशांक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 16 नंबर। बिंदु एस की कोटि क्या है, बिंदु एस खोजेंगे। ये जो एस है तो इसका कोटि एक्स का मान देखेंगे तो +3, तो बिंदु एक्स का कोटि हो जाएगा +3, इसका ए सही आंसर। बिंदु बी की भुज क्या है, बिंदु बी खोजेंगे। बिंदु बी वाई का मान को भुज कहा जाता है, तो ये जो +3 इसका सही आंसर है। बिंदु बी की भुज हो जाएगी ए सी, दोनों ही एक ही जैसा लग रहा है, तो कोई भी एक ये इसका सही आंसर। निर्देशांक 3, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब निर्देशांक 3 +3 आएंगे और -4 3 और -4 एस, बिंदु एस इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। ये रेखा को, तो क्षैतिज तल को कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। यदि 2,5 रेखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के है, के का एक हल है, तो के का मान क्या होगा, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 5 रख देंगे, क्या होगा 2 गुना 2 यानी 4 और 4 और 5 9, तो के बराबर इस जगह पर 9 आंसर आ जाएगा, इसका सी इसका सही आंसर। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 को मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a b तथा c का मान क्या होगा। चलिए तुलना करते हैं इस जगह पर, तो हम लोग जानते हैं x के साथ जो गुना रहता है उसको a बोलते हैं, तो इस जगह x के साथ गुना 2 है तो हम a बराबर 2 मानेंगे, हो गया। y के साथ जो गुना रहता है हम b बोलते हैं, तो इस जगह y के साथ क्या गुना है 3, तो b बराबर 3 आ जाएगा। c खुद एक अचर राशि है, तो c अचर राशि 7, तो c बराबर इस जगह 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। माइनस तो है यहाँ, इसका सही आंसर c हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। x बराबर 2 y बराबर 4, तो x की जगह पर 2 रखेंगे और y की जगह पर 4 रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो x की जगह पर यहाँ ये रखेंगे 2 यानी 2 और 4 के साथ 2 गुना करेंगे तो 8 और प्लस 2 बराबर 10 होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रेखिक समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 8 है, तो इसका एक हल है, इसका हल एक है बी 5,2। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 4,7
2x माइनस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान क्या होगा। इसमें भी वही करेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे, y की जगह पर 7 रखेंगे, के का मान निकल जाएगा। तो x की जगह पर 4 यानी 4 गुना 2 8 होता है -7। तो इसका सही आंसर ए +1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको बनाना पड़ेगा, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो x + 3y = 6 दे के रखा है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x = 6 - 3y आ गया, ये x और इसको y। तो y की जगह पर अगर हम y की जगह पर 2 रखते हैं 6 0, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। y की जगह पर अगर हम 0 लेते हैं, y की जगह पर हम 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 - 6, तो x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 0, इसका सही आंसर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 28 नंबर, 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होता है। संपूरक कोण का मान होगा, चलिए 80 - 180 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं 180 - 80, जितना निकलेगा वही उसका 180 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा, इसमें 100 डिग्री आएगा। यानी 80 के साथ हम कितने डिग्री और जोड़ेंगे कि 180 डिग्री होगा, तो 100 डिग्री जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। वो कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम कहलाता है, उस कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहा जाता है। उस कोण का माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना है। उस कोण का माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना है। एक सौ बीस डिग्री, 120 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, जो 60 डिग्री से डबल है। नीचे दी गई आकृति एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर यानी ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे के रखा है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं किसी रेखा के ऊपर लंबवत जब किसी रेखा को खींच दिया जाता है, दोनों ही तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो 90 डिग्री, तो ए बी भी 90 डिग्री, ए कोण और बी कोण मिला के 90 डिग्री हो रहा है। तो हम लिखे अनुपात देके रखा है 2:3, तो इसमें लिखेंगे 2x + 3x = 90 डिग्री, तो 5x = 90 आ जाएगा। तो x बराबर आएगा 90/5, तो कटेंगे 1 18, x बराबर 18 डिग्री आ गया। तो एक कोण का मान हो गया 18 दूगुने 36, बी कोण का मान हो गया 3 देके रखा बी का अनुपात, तो 3 18 54, बी बराबर बी कोण हो गया। अब सी कोण, याद रखिए एक जो रेखा खींचा हुआ है, एक रेखा पर पूरा अगर कोण बनेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग आधा मान निकाल लिए हैं बी का और आधा निकालना होगा, तो 180 में अगर 54 घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो 180 में अगर 54 घटा देंगे तो 126 डिग्री में 126 आ रहा। इसका सही आंसर, सी का सही आंसर डी है, 126 डिग्री। नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी का और सी डी समांतर है ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान इस जगह पर 126 डिग्री होगा। इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, एकांतर कोण के बारे में बताने में। इसका सही आंसर 126 डिग्री हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 हो तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। इस जगह पर क्या होगा, इसलिए देखिए, तो सब कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर 180 डिग्री ही होता है त्रिभुज का। तो लिखेंगे x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ x मानना ही पड़ेगा। सभी x को जोड़ेंगे तो 5
आ रहा 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 180 बटे में 9, काटेंगे तो 20 आ रहा है। इस जगह देखो 5x सबसे बड़ा है, तो 5x x की जगह पर निकला है 20, तो 5 गुना 20 बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ी कोण हो जाएगी 100 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन इसका ए सही आंसर था। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तीनों अगर 60 डिग्री का हो फिर भी तो 180 डिग्री हो रहा है, तो तीन अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। 3। 35 नंबर प्रिंटेड गलत है, प्रिंटेड ठीक से हुआ नहीं है। 36 का हाल भी यही है। 37 किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है 38 का प्रिंट भी उसी तरह से। अब देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी का सर्वांग समता के नियम किस नियम से सर्वांग सम है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये रेखा जब किसी चीज के समद्विभाजक करती, ये रेखा और ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगा, और उभयनिष्ठ भुजा दोनों का बराबर है, और कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होते हैं? किसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। इसका सही आंसर बी